इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई। आपको बताने इस वक्त की एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। हरियाणा में पेट्रोल डीजल का संकट गहराया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, तेल कंपनियों ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी है। 1 महीने से पेट्रोल पंपों पर सप्लाई बाधित हुई है। तो आपको जानकारी दे दें कि भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर ड्राई आउट शुरू हो चुका है। हरियाणा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का बयान भी यहां पर सामने आया। किसी भी डीलर को विश्वास में लिया गया, डीलर को सप्लाई संकट के बारे में नहीं बताया गया है। तो ऐसे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि डीलर को सप्लाई संकट के बारे में नहीं बताया गया था, यह डीलरों का कहना है। और अब संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की हो सकती है अभी दिक्कत। पेट्रोल पंपों पर अब सही तरीके से पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पेट्रोल पंप डीलरों की तेल की सप्लाई घटा दी गई है, जिसके चलते अब आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में करीब 4000 पेट्रोल पंप है। करीब 60% पंपों पर तेल की सप्लाई कम हो गई है। पानीपत, जींद, कैथल में सप्लाई में कटौती हुई है। तो वहीं फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र में भी सप्लाई कम कर दी गई। फरीदाबाद में भी तेल की सप्लाई में कटौती हुई है। बीपी, एचपी के पंपों पर ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पेट्रोल डीजल की अब दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 4000 पेट्रोल पंप है और ऐसे में 60% पेट्रोल पंप पर सप्लाई कम कर दी गई है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि परेशानी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और डीलरों का साफ तौर पर कहना है कि अभी हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो देखिए, पेट्रोल डीजल की अब दिक्कत हो सकती है। कई पेट्रोलियम कंपनियों ने सप्लाई घटा दी है। पेट्रोल पंप डीलरों की तेल की सप्लाई घटाई गई है। प्रदेश में करीब 4000 पेट्रोल पंप हैं। 60% पंपों पर सप्लाई कम कर दी गई। पानीपत, जींद, कैथल में सप्लाई कम हुई है। तो फिलहाल जिस तरीके से अहम जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हरियाणा में अब पेट्रोल डीजल का जो संकट है वो लगातार गहराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और डीलरों का साफ तौर पर कहना है कि डीलर को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हमारी संवाददाता पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, जिस तरीके से लगातार परेशानी बनी हुई है, हरियाणा में अब पेट्रोल डीजल का जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी पेट्रोल पंप पर आप मौजूद है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर यहाँ मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि कल ये पेट्रोल पंप बंद रहा और ऐसे तमाम पेट्रोल पंप थे जहाँ पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण उनका शटडाउन रखा गया। हालांकि जो है आम लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं थी कि इस तरह से अचानक पेट्रोल डीजल का संकट गहरा जाएगा और यही कारण है कि जब पेट्रोल पंप खुले तो आप मेरे पीछे कतारें देख सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि चाहे सरकारी कंपनियों की बात करें, इंडियन ऑयल की बात करें या फिर हम भारत पेट्रोलियम की बात करें या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, यहाँ तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई की किल्लत इन पेट्रोल पंप है उन पर स्थिति और भी ज्यादा खराब है। स्थिति ये है कि एक दिन पेट्रोल पंप खुले हैं तो दूसरे दिन उन्हें पेट्रोल की सप्लाई ना मिलने के कारण बंद रखना पड़ रहा है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि पेट्रोल सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं उनको रेट बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अपना घाटा पूरा करने के लिए वे जो है उन्होंने सप्लाई रोक दी है। वहीं जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है वो लगातार हरियाणा सरकार को इस बात से अवगत कराना चाह रही है कि किस तरह से पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। जो पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने किस तरह से न केवल पेट्रोल पंप की सप्लाई बाधित कर दी है बल्कि जो एडवांस जो क्रेडिट का समय दिया जाता था उस क्रेडिट को बंद भी कर दिया गया है। और लेकिन जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्हें एडवांस पेमेंट के बावजूद जो है पेट्रोल सप्लाई नहीं किया जा रहा है। लोगों में इस बात, जो जानकार लोग हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये भी चिंता सता रही है कि भारत में कहीं श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए। जिस तरह से श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कमी से लोग जूझे थे, तो ऐसे में लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो काफी इस पर चिंतन मंथन कर रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार को जरूर इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और क्योंकि ये पेट्रोल पंप कल बंद रहा था इस वजह से यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आवागमन लगातार जारी है। मैं कोशिश करूंगी पेट्रोल पंप कर्मी से बात कराने के लिए कि आखिर किल्लत किस स्तर की है और किस तरह से। भैया, कल पेट्रोल पंप बंद रहा था,
क्या रीजन था? पेट्रोल की जो दिक्कत आ रही है सप्लाई की, हमारे को पता है रीजन रहता है, कभी गाड़ी लेट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। आपको पता ऊपर से जो कंपनियां वो सप्लाई नहीं कर रही। तो देखिए ये पेट्रोल पंप जो कर्मी है, क्योंकि देखिए जब डीलर्स को नहीं पता है तो शायद इन कर्मियों को क्या पता होगा। तो जैसा कि पेट्रोल पंप कर्मी ये बता रहे थे कि इस तरह की समस्या केवल एक आध दिन से नहीं आ रही है, कई दिनों से इस तरह की समस्या आ रही है, लेकिन आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और अब पेट्रोल डीजल की कमी लोगों को परेशान किए हुए है। कुछ लोग जो ज्यादा जो है एक टच में रहते हैं लोगों के, जिन्हें जानकारी होती है कि क्या कुछ वातावरण चल रहा है, वो इस बात को लेकर चिंतित है। और यही कारण है कि अब पेट्रोल पंप जैसे ही खुलते हैं उन पर लोग एडवांस में पेट्रोल जो ठीक है है पूजा, मैं आपके पास भरवाना लौटूंगा। इसी बीच संजीव चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ जुड़ चुके हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी संजीव जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का जो संकट है वो लगातार गहराता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, परेशानी कहाँ बनी हुई है, सप्लाई कम क्यों हो गई है? देखिए, तेल कंपनियां हैं जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, खासतौर पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी इन्होंने पिछले एक माह से अघोषित कटौती सप्लाई में शुरू कर रखी है, जिसमें डीलर फ्रेटर्निटी को, प्रदेश के डीलरों को विश्वास में नहीं लिया गया है। ये स्थिति न केवल हरियाणा में है, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में अगर माने तो शिमला में कल केवल 2 पेट्रोल पंप उपलब्ध था। और ये टूरिस्ट का बेस्ट सीजन है, गर्मी की छुट्टियां हैं। साथ के साथ हरियाणा प्रदेश में फसल की बिजाई का भी पीक समय चल रहा है। धान की बिजाई अब बड़े जोर शोर से हो रही है। तो तेल की सप्लाई बाधित होने से न केवल कृषि क्षेत्र को और पेट्रोल पंप डीलरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आम उपभोक्ता भी इससे परेशान है। ये कंपनियों द्वारा एक अघोषित आपातकाल की आप इसको संज्ञा दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी जिस तरीके से अगर प्रदेश की बात करते हैं तो करीब करीब 4000 पेट्रोल पंप बताए जा रहे हैं, 60% पेट्रोल पंपों पर सप्लाई कम हो चुकी है। तो अब ये सप्लाई सुचारू रूप से कब चल देखने को मिल सकती है, कब ठीक हो जाएगी, कोई इसकी जानकारी? देखिए, इसमें तेल कंपनियों के अधिकारी कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं है। हमारी पेट्रोल पंप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन निरंतर सभी तेल कंपनियों के संपर्क में है, पर तेल कंपनी के उच्च अधिकारियों के पास इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वो एक ही बात कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें महंगा तेल सस्ते दामों पे बेचना पड़ता है। तेल कंपनियों का कहना है कि हमें 23 से 24 रुपए प्रति लीटर डीजल पे घाटा हो रहा है तेल पर, अगर हम सुचारू रूप से देते हैं, और 15 से 16 रुपए हमें पेट्रोल पर प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। और ये तेल कंपनियां अगर घाटे का रोना रो रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से सरकारी तेल कंपनियों से मांग करूंगा जी कि डायनेमिक प्राइसिंग, जो नित्य प्रति तेल की जो कीमतें तय की जाती हैं, उसके ऊपर और अपने लाभ के ऊपर जो ये भारी मुनाफा सरकारी तेल कंपनियां कमा रही हैं, उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि देश और प्रदेश की जनता इस बात से अवगत हो सके कि तेल कंपनियों का घाटा कहाँ पे हो रहा है। तेल कंपनियां बड़े भारी मुनाफे में जा रही हैं और घाटे का रोना रोकर प्रोडक्ट की किल्लत लेकिन संजीव जी इस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि जहां पर घाटे का रोना रोया जा रहा है, लेकिन उसके चलते आमजन काफी परेशान हो रहा है। लेकिन अगर बीपी और एचपी पेट्रोल पंप की बात करते हैं तो दिक्कत यहां पर ज्यादा बनी हुई है। क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि इन 2 पेट्रोल पंप की जो कंपनी है इन पे ज्यादा परेशानी हो रही है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक बड़ी महारत्ना कंपनी है, जिसके पास रिजर्व स्टॉक ज्यादा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पंपों पर अभी तक दिक्कत नहीं आई है, पर अपुष्ट खबरें जो अधिकारियों द्वारा दी जा रही हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारे पास भी केवल 1 माह के लिए स्टॉक है, ज्यादा दिन तक हम भी सर्वाइवल पे नहीं रह पाएंगे। तो अल्टीमेटली तीनों ही सरकारी तेल कंपनियां इस सप्लाई से बाधित होंगी। चलिए ठीक है संजीव जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारी संवाददाता पूजा लगातार फरीदाबाद से हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, जिस तरीके से आपने भी सुना कि परेशानी लगातार बनी हुई है, लेकिन आम जन को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि देखिए दिनचर्या के लगातार ऐसे तमाम काम होते हैं जो बिना पेट्रोल के नहीं किए जा सकते हैं। चाहे किसानों की बात करते हैं तो बिजाई के लिए भी पेट्रोल चाहिए ट्रैक्टरों में, और ऐसे में आम जन को परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। आपके पीछे कई ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल भरवाने यहाँ पर आए हुए हैं, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एक बार इनसे बात जरूर करें और देखें कि परेशानी इनको किस तरीके से झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि अनिश्चितता का माहौल जो है बना हुआ है, और ये जो क्राइसिस चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के, ये कब तक खत्म होंगे इसके बारे में पेट्रोल पंप संचालक भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो पेट्रोल पंप भरवाने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे एक बार। एक्सक्यूज मी।
ये पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर कई पेट्रोल पंप बंद है और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी अब डिपेंडेंट हो गया है व्हीकल्स पर। तो किस तरह की परेशानी आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोगों को होगी? जी। खड़े खड़े हुए यहाँ पे मिलता नहीं है कि पेट्रोल में काफी दिक्कत चल रही है। लाइनों में लगना पड़ रहा है आपको? जी मैम। जी। भैया क्या नाम है आपका? हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम भैया पेट्रोल डीजल पीछे से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है। जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने बिना बताए पेट्रोल पंप संचालकों को बंद कर दिया है पेट्रोल सप्लाई करने वाला आने, और वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें घाटा हो रहा है तेल कंपनियों को, इस वजह से सप्लाई जो है नहीं आ रही है। आम आदमी के तौर पर क्या समझते हैं, कितनी परेशानी आम आदमी होगी? कभी महंगाई की मार तो कभी पेट्रोल डीजल ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। लग के ले गए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। बहुत परेशानी से हम लोग अभी धूप में से खड़ा होकर हम लोग लाइन में खड़ा होकर। जी बिल्कुल। देखिए जैसा आपने सुना और देखा कि आम आदमी बहुत परेशान है। कतारों पर इस 46 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होने पर विवश है, सारे काम छोड़कर सिर्फ इसी कवायद में जुटा हुआ है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म होने से पहले वो अपने वाहन में रिफिल करवा ले। तो जैसा संजीव जी बता रहे थे कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए, जो कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि वो घाटे में चल रही हैं, और उसको लेकर एक स्पष्टीकरण संजीव जी ने कहा है कि वो दे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी अब हरियाणा सरकार की तरफ कातर दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि देखिए उम्मीद उसी से की जाती है जिसके पास समाधान हो। तो इस वक्त हरियाणा सरकार की तरफ समाधान की एक जो है एक इच्छा पे आम आदमी देख रहा है कि हरियाणा सरकार इसका हल निकाले, ताकि महंगाई का बोझ भी आम आदमी की जेब पर ना पड़े और इस तरह घंटों कतारों में लगकर वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल ना भरवाना पड़े, और पेट्रोल पंप डीलर्स जो हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े, क्योंकि कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ पटरी पर लौटने की तरफ जो है कवायद तेज हो गई है। लेकिन यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में, जैसे पेट्रोल पंप डीलर्स जो है चिंता जता रहे हैं, आमजन चिंता जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानियां उनके लिए भविष्य में जरूर बढ़ सकती हैं। चलिए ठीक है पूजा, बने रहिए आप हमारे साथ। संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है, हमारी संवाददाता भी पेट्रोल पंप पर मौजूद है, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पेट्रोल के दामों ने आसमान छुए थे, अब कमी देखने को मिली, लेकिन अब पेट्रोल डीजल कम होने लग गया है। तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से अब क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या कुछ एक्शन आप लोग लेंगे? आप देखिए, हम पूर्ण रूप से सप्लाई के मामले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि उपभोक्ता तक ये सप्लाई सुचारू रूप से पहुंचाए जी। और हम पूर्ण रूप से सरकारी तेल कंपनियों के हम डीलर हैं, और हमारी एसोसिएशन तीनों सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों को लीड करती है। तो हम निश्चित तौर पे कंपनी के अधिकारियों से और साथ के साथ प्रदेश सरकार से भी आह्वान करेंगे और आग्रह करेंगे कि इसमें दखल अंदाजी करें, ताकि ये कंपनियां जो अघोषित आपातकाल और अघोषित कटौती कर रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकारी तेल कंपनियों की मनमानी सामने आ रही है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि हम घाटे पे बेच रहे हैं। हम श्वेत पत्र की मांग करते हैं, हम कहते हैं हम पेट्रोल पंप डीलर हैं, हमें पता है कितना। अब 80 से 90 लाख लीटर डीजल की खपत हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन होती है, जिसमें कम से कम भी 30 से 40% की कटौती प्रतिदिन के हिसाब से अब आ चुकी है। अल्टरनेट डेज पे पेट्रोल पंपों पे सप्लाई आ रही है, एक दिन सप्लाई दे रहे हैं, फिर तीसरे दिन सप्लाई मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक दिन पेट्रोल पंप को बंदी का सामना करना पड़ता है, ड्राई आउट का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से पेट्रोल की भी अगर हम खपत की जानकारी मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से दूं, 15 से 16 लाख लीटर पेट्रोल की नित्य हरियाणा में खपत होती है, जो कि अब केवल मात्र घटकर 5 से 6 लाख रह गई है। 10 से 11 लाख लीटर पेट्रोल अगर उपभोक्ता को नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित तौर पे उपभोक्ता परेशान है। चलिए ठीक है संजीव जी और पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना कि परेशानी लगातार जस की तस बनी हुई है, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो किल्लत आ रही है उसकी पूर्ति कब होती है।